हेलो दोस्तों, हमारे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक वाले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति के बायोग्राफी के बारे में जानेंगे, तो विस्तार से आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। अमेरिका नए राष्ट्रपति का इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है। जो बाइडेन जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया, नेवादा और एरिज़ोना के प्रमुख युद्ध के मैदानों में डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़त हासिल करने के बाद अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। वोटों की गिनती के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन पर अधिक मुकदमों की धमकी दी है। जो बाइडेन ने 290 इलेक्टोरल कॉलेज वोट, कुल वोट 7,48,61,262 हासिल किए हैं, जबकि जीत के लिए 270 वोट चाहिए थे। वही डोनाल्ड ट्रंप को कुल 214 इलेक्टोरल वोट, कुल वोट 7,06,05,13 मिले हैं। बहुमत आंकड़े से अधिक वोट हासिल कर जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। अब जो बाइडेन अमेरिका में राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। जो बाइडेन का पूरा नाम जोसेफ जो बाइडेन है। बाइडेन की उम्र 77 वर्ष की है। जो बाइडेन का जन्म नवंबर 1942 में हुआ था। तब भारत में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। जो बाइडेन बराक ओबामा के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं और 2020 के राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार है। बाइडेन सिरेक्यूज यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ के स्नातक है। स्नातक करने के 1 साल बाद डेलावेयर बार परीक्षा पास की है। उन्होंने काउंटी परिषद के लिए काफ़ी अभ्यास किया। अमेरिकी सीनेट में रहते हुए बाइडेन ने न्यायपालिका समिति और विदेशी संबंध समिति में सेवा की। कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में एक महत्वपूर्ण अनुभव का निर्माण किया। दोस्तों, जोसेफ जो बाइडेन इनका पूरा नाम है। इनकी एक पत्नी है जिसका निधन हो गया, उसका नाम है नेलिया, और एक बेटी है नाओमी जिसका भी निधन हो गया। एक बेटा है बियू, इसका भी निधन हो गया, और एक बेटा है जिसका नाम है हंटर। दूसरी पत्नी का नाम है जिल जैकब्स। इनकी कमाई की बात करें तो 15 मिलियन मानी गई है। जो बाइडेन की पहली पत्नी नेलिया बेटी नाओमी की 1972 में कार दुर्घटना में मौत हो गई। उनके 2 बेटे हैं हंटर और ब्यू। डेमोक्रेटिक राइजिंग स्टार ब्यू की 46 साल की उम्र में 2015 में ब्रेन कैंसर से मृत्यु हो गई। जो बाइडेन ने 5 साल बाद 1977 में जिल जैकब से शादी कर ली। अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति जो बाइडेन के कुल संपत्ति की बात करें तो 2019 में जारी वित्तीय दस्तावेजों के अनुसार बाइडेन और उनकी पत्नी की कुल कमाई 15 मिलियन यूएस डॉलर से अधिक बताई गई है। बाइडेन काफ़ी अनुभवी है। बाइडेन ने अमेरिकी सीनेट में 6 कार्यकाल और उपराष्ट्रपति के रूप में 2 कार्यकाल के लिए कार्य किया है। वैश्विक संकट के बीच बाइडेन राष्ट्रपति ट्रंप के पदभार ग्रहण करने से पहले सेवा में कमी के खिलाफ अपने सरकारी अनुभव का लाभ उठाना चाह रहे हैं। अपनी अपील में जोड़ने के लिए बाइडेन के पास 8 साल की ओबामा नीति का अनुभव भी है, जबकि अफोर्डेबल केयर एक्ट के साथ उनकी भागीदारी उन्हें एक स्वास्थ्य सेवा संकट के दौरान बाहर खड़ा करती है। पूर्व उपाध्यक्ष ने 1972 में एक कार दुर्घटना में अपनी पहली पत्नी और एक बेटी को खो दिया और 2015 में मस्तिष्क कैंसर में एक और पुत्र को खो दिया। उन्होंने अक्सर उन्हें सार्वजनिक सस्ती स्वास्थ्य देखभाल के लिए व्यक्तिगत के रूप में एक कारण के रूप में उद्धृत किया। बाइडेन ने ओबामा युग अफोर्डेबल केयर एक्ट के समर्थक हैं, जो सस्ती पहुंच को प्राथमिकता देता है, जैसा कि मेडिकेयर फॉर ऑल, जो कुल कवरेज सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है। एक ऐसा कदम जिसने बर्नी सैंडर्स और एलिजाबेथ वारियर के पूर्व उपाध्यक्ष के समर्थकों को सावधान कर दिया है। चुनाव के समय में बाइडेन ने कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए कई सुझाव दिए हैं, जिसमें कोविड-19 परीक्षणों को स्वतंत्र और आसानी से सुलभ बनाना शामिल है। उन्होंने भविष्य के वैक्सीन को यथासंभव सस्ता बनाने की वकालत की और आदर्श रूप से रोगियों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी। भारत बाइडेन को लेकर 2 मतों में बटा हुआ है। एक धड़ा बाइडेन को सही और दूसरा धड़ा बाइडेन को गलत मानता है।
बाइडेन के बयानों के अनुसार वह जम्मू कश्मीर और एनआरसी सीएए के कारण भारत से असंतुष्ट है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फॉरेन पॉलिसी को लेकर बाइडेन का नज़रिया बिल्कुल अलग है। एक दूरदर्शी नेता होने के नाते बाइडेन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को काफ़ी गहराई से देखते हैं। किसी देश की आंतरिक नीति में वह ज़्यादा दखल नहीं देते, जबकि ट्रंप भारत का साथ देते हुए कई बार भारत को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में बाइडेन काफ़ी सोच समझकर फैसला करने में यकीन करते हैं। ट्रंप का कार्यकाल भारत के लिए काफ़ी लाभदायक साबित नहीं हुआ। भारतीय उत्पादों पर अधिक टैरिफ, H-1B वीज़ा रोकना और कश्मीर मुद्दे पर ट्रंप के बयानों ने भारत को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, जबकि बाइडेन ट्रंप से बिल्कुल अलग सोच रखते हैं। वह विदेशी नीति को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। ऐसे में बाइडेन भारत अमेरिका के रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन बाइडेन से भारत को बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि बाइडेन भारत को लेकर अमेरिका की नीतियों में बदलाव नहीं करेंगे। लेकिन बाइडेन के पूर्व बयानों के अनुसार वह भारत अमेरिका के संबंधों को काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हैं। वह भारत को अमेरिका के लिए प्राकृतिक साझेदार मानते हैं। ओबामा के समय में भारत अमेरिका के संबंध बेहतर हुए। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि बाइडेन के कार्यकाल में भारत अमेरिका के संबंध ठीक रहेंगे। द ऑफिस के अमेरिकी संस्करण के प्रशंसक अपने गृहनगर स्क्रैटन को अच्छी तरह से याद करते हैं। बाइडेन वहां ग्रीन रिज पड़ोस में पले बढ़े। आज उनके वंचित व्यक्तित्व से आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि वो काफ़ी साहसी लड़का था। 2008 की कहानी के लिए उनके बचपन के दोस्त जिम कैनेडी ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया, आप उन्हें कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम समस्या यह थी कि वह ऐसा नहीं करते। उनके लड़कपन के पलायन में एक गर्म कोयले के ढेर पर चढ़ना और भारी मशीनरी के नीचे भागना शामिल था। कैनेडी ने कहा, मैंने कभी भी किसी को भी खून बहता नहीं देखा। बाइडेन अन्य तरीकों से भी कठिन था। वह बुरी तरह से हकला गया। उनके स्कूल के एक शिक्षक ने उनका मजाक उड़ाने के लिए BI ब्लैकबर्ड नाम गढ़ा। बाइडेन ने अपमान को बहादुरी से तब तक बोर किया जब तक कि उसने खुद को हकलाने के बिना बोलना नहीं सिखाया और एक सार्वजनिक वक्ता के रूप में चमक गया। कुछ और था जो युवा बाइडेन ने स्क्रैटन राजनीति में सीखा था। अपने संस्मरण में प्रॉमिस टू कीप वे कहते हैं कि वो राजनीति में अपने कट्टर डेमोक्रेटिक दादा की रसोई की मेज पर थे। उनके पिता की नौकरी ने 10 साल की उम्र में स्क्रैटन से दूर बाइडेन को नौकरी दे दी। उन्होंने जल्दी से अपने नए घर डेलावेयर में जड़ जमा ली। वह एक नेता के रूप में खिल गए, नीतिगत मामलों के विशेषज्ञ बन गए, 6 बार सीनेट के लिए चुने गए और बराक ओबामा के साथ वाशिंगटन DC के लिए अपना रास्ता बनाया। उसमें से कुछ उसकी खुद की ग्रिड थी, बाकी को उसके माता पिता ने सौंप दिया था। उनकी माँ जीन ने जल्दी से आयरिश अच्छे अर्थों को उन पर हावी कर दिया। उन्हें सिखाया कि उन्हें बिना शर्मिंदगी के स्कूल डांस के कप लिंक के लिए नट और बोल्ट कैसे पहनना है और दूसरों को भी बहुत पसंद करना चाहिए। बाइडेन का कहना है कि उसने अपने पिता को देखकर जीवन सीखा। हर सुबह उठता है और ऐसी नौकरी में जाता है जिसे वो कभी पसंद नहीं करता। बड़े जोसेफ बाइडेन ने उन्हें सिखाया, जीने की कला बस आपके ऊपर दस्तक देने के बाद उठ रही है। 1972 में बाइडेन ने दस्तक दी। जिस वर्ष उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अमेरिकी सीनेट में जगह बनाई, वो इतिहास में 5वें सबसे कम उम्र के अमेरिकी सीनेटर बन गए। इससे पहले कि वाशिंगटन में अपनी सीट ले पाते, उनकी पत्नी नीलिया और शिशु पुत्री नाओमी क्रिसमस ट्री लेने के लिए जाते समय सड़क दुर्घटना में मारे गए। उनके बेटे ब्यू और हंटर गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ समय के लिए बाइडेन ने सभी महत्वाकांक्षाओं को खो दिया। उन्होंने बाद में कहा कि जीवन में पहली बार मैंने समझा कि कोई व्यक्ति जानबूझकर आत्महत्या करने का फैसला कैसे कर सकता है। लेकिन बाइडेन उठ गया क्योंकि उसके पिता ने उसे सिखाया था और चला गया। दिन तक वह सीनेटर था, रात में एक प्यार करने वाला पिता। अपने लड़कों के लिए वह अंतिम झटका नहीं था। 1988 में उन्हें 2 जानलेवा एन्यूरिज्म का सामना करना पड़ा और उनके चेहरे की मांसपेशियों को थोड़ी देर के लिए लकवा मार गया। 2015 में ब्यू की ब्रेन कैंसर से मौत हो गई। हंटर नशे की लत से जूझ रहे थे और उन्हें कोकीन का इस्तेमाल करने के लिए अमेरिकी नौसेना से छुट्टी मिल गई थी। वह कभी भी व्यक्तिगत रूप से ज्ञात व्यक्ति नहीं है। बाइडेन के लंबे समय के मित्र टेड काफमैन
ने एपी को बताया और वह सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से कभी भी जानता हूं। जब ब्यू की मृत्यु हो गई तो बाइडेन अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में थे। उस समय का एक पॉलिटिको लेख कहता है, बाइडेन हर सुबह ओवल ऑफिस में बैठ सकता है और अक्सर करता है, लेकिन विश्वासियों का कहना है कि उसने स्वीकार करना शुरू कर दिया है कि वह शायद डेस्क के दूसरी तरफ कभी नहीं बनेगा। अक्टूबर 2015 में उसने ब्यू के नुकसान पर अपने परिवार के दुख का हवाला देते हुए 2016 की राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर कर दिया। प्रेसिडेंसी बाइडेन का आजीवन सपना क्या रहा, उसके बारे में बात करते हैं। उन्होंने गंभीरता से 1980 में एक बोली पर विचार किया, कागजात पर हस्ताक्षर किए, लेकिन 1984 में उन्हें जमा नहीं। 1988 में अपनी टोपी को अंगूठी में फेंक दिया। केवल एक साहित्यिक घोटाले से स्टम्प्ड होने के लिए 2008 में फिर से कोशिश की और बराक ओबामा के चलने वाले साथी चुने जाने से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। जब उन्होंने 2015 में वापस कदम रखा तो पंडितों ने अपने लेख लिखा था, अंकल, जो पहले ही बोली लगाने के लिए बहुत पुराना लग रहा था। किसी ने नहीं सोचा था कि वह 4 साल बाद वापस आएगा, लेकिन यहाँ वह है। हो सकता है कि उसने अपने मित्र जॉन मार्टिला से 1980 में चलने से रोकने के लिए पूछे गए 2 सवालों के जवाब फिर से पा लिए हो। आप राष्ट्रपति के लिए क्यों भाग रहे हैं और जब आप राष्ट्रपति होंगे तो आप क्या करेंगे? दोस्तों, आपको जो बाइडेन की बायोग्राफी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना हमारे चैनल को। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।